हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देखेंगे आज 16 जनवरी के पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। दोस्तों क्या क्या प्रश्न आपके पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो दोस्तों जिनका भी आज एग्जाम था वो फटाफट अपना उत्तर मिलाते चलेंगे, और जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है दोस्तों उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह एनालिसिस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम लोग दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक यानी जो आपके एसएससी जीडी में पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न के टॉपिक को हम लोग कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में अगर आपको 20 में 20 प्रश्न सही करना है दोस्तों तो कुल मिलाकर आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया आज के पहले शिफ्ट में। पहला प्रश्न तो ये रहा दोस्तों, पहला सवाल पूछा गया चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। अब आप बताइए दोस्तों, जिन्होंने भी पर्यायवाची शब्द का जो मैंने 150 प्रश्न का प्रीवियस ईयर यानी 2021 का सारे प्रश्न को मैंने करा रखा है, क्या उसमें से यह रिपीट नहीं हुआ? आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है तो हो जाएगा चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों, शुद्धवर्तनी से 2 प्रश्न छात्रों ने बताया कि 2 प्रश्न आपके शुद्धवर्तनी से सवाल पूछे गए। 150 प्रश्न मैंने 2 वीडियो में दोस्तों कवर करा रखा है बहुत दिन पहले। आप लोग में से अगर किसी भी छात्र ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल उस वीडियो को एग्जाम से पहले देख लेना एक बार। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नाटक अकादमी पुरस्कार आपसे पूछा गया दोस्तों, तो देखिए नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ऋषिकेश सुलभ जो कि नाटक लेखन के लिए, भारती शर्मा, कुमार सोहनी, अविनाश शर्मा, आलोक चटर्जी और प्रांजल सैकिया सहित 9 लोगों को नाटक के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मानित किया जाता है। अब आप लोग को बताना है दोस्तों कि ऑप्शन में कौन सा था। ठीक है, जो छात्र एग्जाम दिए होंगे उनको ऑप्शन पता होगा दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन भी बता देंगे। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। बाहरी ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके पेपर में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और लगातार दोस्तों ग्रह से सवाल पूछे गए। शुरुआती दिनों में दोस्तों शुक्र ग्रह से सवाल पूछे गए। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया गया कि बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन चारों ग्रह को बाहरी ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन में क्या थे दोस्तों वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आपके बाहरी ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ बताइए। मुहावरा का भी 150 प्रश्न दोस्तों हम लोग शानदार तरीका से डिस्कस किए हैं। 2 वीडियो में दोस्तों कंप्लीट किए थे प्रीवियस ईयर 2021 का एक प्रश्न, और वो डायरेक्ट आपके यहाँ से पूछा गया कि घोड़ा बेचकर सोना, उस मुहावरे वाले वीडियो में भी आपको यह प्रश्न करा रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निश्चिंत होना। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निश्चिंत होना। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद से गद्यांश से दोस्तों सवाल पूछा गया। गद्यांश से लगातार सवाल पूछे जाएंगे। मैंने जब सेट प्रैक्टिस करा रहा था दोस्तों तो उस समय ही बताया था कि आपके यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश से, और लगातार पूछा भी जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब मैं सेट प्रैक्टिस करा रहा था तो आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा था गद्यांश करने के लिए, और बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर भी करते थे, तो उनका बिल्कुल डरने की बात नहीं है दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम में 20 में 20 हिंदी में सही करके वो आएंगे छात्र। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से एक सवाल पूछा गया। दोस्तों क्या सवाल था एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन क्या सवाल पूछा गया होगा उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो कुल संविधान में हमारे भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और अनुच्छेद अगर आपसे पूछता है तो 36 से 51 के बीच दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताया गया है। और किस देश से लिया गया, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो याद रखेंगे आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से 3 प्रश्न दोस्तों आज पूछ लिए गए हैं। टाइम एंड वर्क से दोस्तों 3 सवाल पूछे गए और अनुपात से भी लगभग 2 या 3 प्रश्न छात्रों के द्वारा बताया गया तो पूछा गया। ठीक है, एलिगेशन से भी सवाल बने हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मैथ का लेवल लो लेवल का है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखेंगे पेपर देते समय। ठीक है, ज़्यादा अपने आप को तेज़ी लाने के चक्कर में कुछ गलती नहीं करना है। ठीक, आराम से परीक्षा दीजिए। 60 मिनट 80 प्रश्न अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी 3 महीना से 6 महीना के बीच में अगर तैयारी कर रखे हैं तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन
कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं दोस्तों। जब एनालिसिस करते हैं तब इसके बारे में डिस्कशन, यानी बार बार यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 1976 में हुआ था। आइए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, जिनका भी आने वाला दिन में एग्जाम है वो ध्यान देंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल, याद रखेंगे, 25 जून 1975, 21 मार्च 1977 के दौरान किया गया था। यानी कि इन दोनों के बीच में 75 और 77 के बीच में कौन आता है? 1976 आता है। ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। और आधिकारिक रूप से इसका नाम संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 रखा गया, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, कनिष्क का राज कवि कौन था? तो दोस्तों कनिष्क का राज कवि की बात करें तो अश्वघोष था, याद रखेंगे। कनिष्क का राज कवि कौन हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? यह प्रश्न भी आपसे पूछ लिया गया है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो अगर स्थान पूछा था तो अमृतसर के जालियांवाला बाग हो जाएगा दोस्तों, जो कि पंजाब में है। कब हुआ था अगर ऐसा सवाल पूछा तो 13 अप्रैल 1919 में हो जाएगा दोस्तों। और कौन कराया था? तो जनरल डायर था दोस्तों, उस समय जनरल, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो करेंट अफेयर्स का सवाल, तो सीवी आनंद बोस दोस्तों। बहुत सारे बच्चों ने जगदीप धनखड़ का लगा दिया, ठीक है, जगदीप धनखड़, जो कि अब वो क्या बन गए दोस्तों? उपराष्ट्रपति बन गए, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सीवी आनंद बोस बन गए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, और ये आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका सही उत्तर भी था। अगला सवाल देखते हैं, ओडिसी नृत्य किस राज्य का? तो बिल्कुल आसान सवाल दोस्तों, ओडिसी नृत्य आपका ओडिशा का हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। बात करें कि यह एक शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 9। पहले 8 थी दोस्तों और 9वां कौन बना है? तो 6 नृत्य बना है। आइए इनके बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। चलिए थोड़ा सा इसको स्लाइड को हम छोटा करते हैं। देखिए, संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में 9 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया है, ठीक है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम और छऊ पूर्वी भारत हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में ध्यान रखना, और यहाँ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि नुआखाई नृत्य कहाँ होता है? तो दोस्तों नुआखाई नृत्य की बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उड़ीसा में भी होता है और छत्तीसगढ़ में भी होता है। अब आपके ऑप्शन में क्या था दोस्तों? हालांकि उड़ीसा इसका 90% करेक्ट आंसर है और 10% में छत्तीसगढ़। अगर आपका उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है और छत्तीसगढ़ है तो आप छत्तीसगढ़ के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि उड़ीसा ऑप्शन में था तो राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट, साइंस से सवाल पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का रंग की बात करें तो हरा होता है। बिल्कुल आसान सवाल दोस्तों, 10th के मैथ के साइंस के बुक में आपको यह प्रश्न दिख जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, कॉमनवेल्थ में कौन सा पड़ोसी देश हिस्सा नहीं लेता है? तो दोस्तों या तो आपका ऑप्शन अफगानिस्तान होगा या फिर नेपाल होगा। आप लोग ऑप्शन बताइएगा कि आपका ऑप्शन में क्या था, जिनका भी आज पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो अफगानिस्तान और नेपाल में से कोई एक आपका ऑप्शन में होगा, और दोनों में से दोनों सही है दोस्तों, ठीक है, दोनों सही है। ये दोनों दो कंट्री है ना कॉमनवेल्थ में भाग हिस्सा नहीं लेता है, अफगानिस्तान और नेपाल। तो आइए दोस्तों एशिया में बात करते हैं तो बांग्लादेश, ब्रुनेई, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सारे देश जो है कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, याद रखेंगे, ठीक। अगला सवाल आपसे पूछा गया, यूपी से एक प्रश्न था, यानी चुनाव से। हालांकि प्रश्न अच्छे से बच्चे बता नहीं पाए, ठीक है, तो आप लोग के लिए यह प्रश्न जिनका भी एग्जाम था वो बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सिक्किम का नृत्य। तो दोस्तों सिक्किम का महत्वपूर्ण लोक नृत्य को देख लेते हैं, जिसमें दोस्तों एक मास्क नृत्य है। कहीं कहीं आपको मुखौटा नृत्य भी नजर आएगा, तो इसी को मास्क नृत्य को ही मुखौटा नृत्य भी बोला जाता है। अगला नृत्य है दोस्तों लू खंटामो, रेचगम्बा, मारूनी और लिम्बो या फिर सुब्बा। ये सारे लोक नृत्य आपके सिक्किम राज्य के हैं, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची शब्द, रिपीट प्रश्न प्रीवियस ईयर से, ठीक है। अभी मैंने 2 दिन पहले आपके लिए पर्यायवाची शब्द का टॉपिक करा रखा है। जिन छात्र ने नहीं देखे मैं बार बार बता रहा हूँ, जाकर देख लीजिएगा। सूरज हो जाएगा आपका सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सारे सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है दोस्तों हर्षचरित पुस्तक को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 2001 का अवार्ड से प्रश्न पूछा गया। हालांकि कौन सा अवार्ड था वो छात्रों के द्वारा नहीं बताया गया,
माफ़ कीजिएगा, यह प्रश्न मुझे सही से नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इस प्रश्न को सेलेक्ट नहीं किया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि अब तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों 17 लोक चुनाव अब तक हो चुके हैं। और कब दोस्तों हुए थे, तो 2019 में हुआ था 17वां लोकसभा चुनाव। आइए इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक इसके आयोजित की गई 17वीं लोकसभा का। 17वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किया गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे महज 4 दिन में यहाँ रिजल्ट 17वीं लोकसभा का घोषित कर दिया गया। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जाम का रिजल्ट घोषित करने में 1 साल लग जाता है, पेपर लेने में 4 साल लग जाता है। यह है हमारे सरकार का नियत। समझ रहे हैं ना, 4 दिन में सरकार बन जाती है, लेकिन 4 साल में एक रेलवे का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता है। खैर, ये नेताओं की जो चालबाजी है वो चरम सीमा पे चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर था कि 17 बार आपका लोकसभा चुनाव हो गया है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीता और सरकार बना ली 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी लिया। विपक्ष के नेता की स्थिति का दावा करने के लिए सभा की न्यूनतम आवश्यक 10% की सदस्यता के साथ होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यह आपको एनालिसिस वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हाँ, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 17वीं लोकसभा में कुल कितने महिला सदस्यों और नेताओं ने जीत दर्ज की। तो दोस्तों 78 महिला ने, याद रखेंगे दोस्तों, 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई, तो 78 महिला चुनी गई। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिन में आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जिनका भी पेपर था पहले शिफ्ट में और उनको प्रश्न याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अगले शिफ्ट में जब एनालिसिस कराऊंगा तो उन सारे प्रश्न को उसमें ऐड कर लूँगा। ठीक, चलिए मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।